अमेरिका की तरफ से रूस पर दबाव बनाने के लिए जिस तरह दो रूसी तेल कंपनी पर बैन लगाया गया, अब उसका असर रूस पर दिखने भी लगा है। जी हाँ, अमेरिका और रूस के बीच चल रही तकरार थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इसका असर अब सबके सामने आने लगा है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के झगड़े का नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है। रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल ने कहा कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच देगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लुकोइल ने कहा कि परिसंपत्तियों को OFCA विद डाउन लाइसेंस के तहत बेचा जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो कंपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को बिना किसी रुकावट के संचालित करने के लिए लाइसेंस के आवेदन के विस्तार पर विचार कर सकती है। लेकिन इसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये दो कंपनियां जो कि रूस को बड़ा फायदा पहुंचा रही थी अपने तेल को एक्सपोर्ट करके, उस पर जिस तरीके से अमेरिका ने एक्शन लिया है वो कहीं ना कहीं भारत को भी परेशान कर देने वाला है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस पर आने वाले समय में क्या कदम उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका के द्वारा दो कंपनी जो मुख्य कंपनी रशिया की हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिनमें से एक कंपनी लुकोइल, उसने अपनी विदेशों में जितनी उसके एसेट्स थी उनको बेचना स्टार्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने जो एक प्रेशर क्रिएट किया रशिया के ऊपर, उसका इम्पैक्ट ये दिखने लगा है, उसका ये प्रभाव हमको दिखने लगा है। अगर एक बड़ी कंपनी, और कितनी बड़ी कंपनी, अगर इन दोनों कंपनियों की हम बात करते हैं तो रशिया के टोटल जो ऑयल को वो एक्सपोर्ट करता है उसका 50% ये संभालते हैं, और ऑयल में जो रेवेन्यू आता है उसका भी 50% ये दोनों कंपनियां संभालती हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसका इम्पैक्ट रशिया की ऑयल इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है, या हम ये कहें कि रशिया का जो पूरा रेवेन्यू है उस पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा व्यापक रूप से हमको देखने को मिलेगा। रही बात भारत की, अगर हम बात करते हैं तो भारत पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि 50% एक्सपोर्ट ये दोनों कंपनियां रूस का करती थी, ऑयल का एक्सपोर्ट करती थी। तो भारत भी बड़ी मात्रा में इन कंपनियों से इंपोर्ट किया करता था, लिया करता था। अब जब ये बैन लगेगा तो भारत को भी क्या होंगे, वो निर्यात क्या होंगे, नहीं पर्याप्त नहीं होंगे, कम निर्यात होंगे। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो भारत के ऊपर पड़ने वाला है, और मुझे लगता है निकट भविष्य में भारत सरकार को भी इस पर बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही बड़े डिसीजन लेने होंगे। आपको बता दें, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी लुकोइल और रोसनेफ्ट के खिलाफ एक्शन ले लिया है। ब्रिटेन ने 15 अक्टूबर को 44 शैडो टैंकरों को बैन कर दिया था। ये ऐसे टैंकर थे जिनके मालिकाना हक के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं थी। ब्रिटेन ने कहा कि कच्चे तेल से रूस को हो रही कमाई को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है।